भाइयों, बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक के इस न्यूज बुलेटिन का मतलब है आपकी आवाज, यानी जन जन की आवाज। तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपना सिर्फ इतना सहयोग देकर कि इस बुलेटिन को हर दिन देखिए और यह समाचारों का वीडियो पूरा देखिए। अब देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन, आपका अपना न्यूज बुलेटिन सागर सैनिक। नमस्कार, सागर सैनिक में आज की विशेष रिपोर्ट है। कोरोना वायरस की टेस्टिंग में आखिर चल क्या रहा है, इसके साथ ही प्रस्तुत है मंत्री विश्वास सारंग कोरोना संक्रमित। पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। SIT ने हाईकोर्ट को सौंपी हनी ट्रैप की जांच रिपोर्ट। 6 बड़े अधिकारी और एक बड़े नेता सहित 44 रसूखदारों के नाम। LOC पर अम्मी ने घुसपैठ के प्रयास को किया नाकाम। एक आतंकी ढेर। गृह विभाग के आदेश, सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की जाए। मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 3 दिन की हड़ताल शुरू। मासूम बेटियों के भूखे आगे हारी मां, बेटियों के साथ कुएं में कूदकर कर ली खुदकुशी। हाईकोर्ट का अनोखा फैसला। 2 महीने तक सोशल मीडिया से दूर रहने की शर्त पर छात्र को दी जमानत। विधायक ने जिला प्रशासन को सौंपे 40,000 मास्क, 1 लाख मास्क का संकल्प। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ इंदौर में FIR दर्ज। अब सबसे पहले कोरोना वायरस की टेस्टिंग पर ये विशेष रिपोर्ट। कोरोना वायरस की टेस्टिंग पर उठ रहे सवाल। कोरोना टेस्टिंग के लक्ष्य पूरे करने के लिए जल्दी वाला टेस्ट कर रहा भारत। BBC के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई है वह काफी चिंताजनक है। BBC की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले कुछ हफ्तों में 10 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने का टारगेट रखा है ताकि कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह से प्रभावित देशों में शामिल हो चुके भारत को इस महामारी से उबारा जा सके। लेकिन क्या वे यह टारगेट हासिल कर सकते हैं और जो टेस्ट किए जा रहे हैं क्या वे विश्वसनीय हैं? कोरोना वायरस से जंग में टेस्टिंग को बढ़ाना एक अहम कड़ी है, लेकिन जिस तरह की टेस्टिंग हो रही है उसे लेकर एक सतर्क चिंता जता रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे पॉलीमेरास चेन रिएक्शन टेस्ट है। इसमें जेनेटिक मटेरियल को एक स्वैब सैंपल से अलग किया जाता है। केमिकल्स का इस्तेमाल प्रोटीन और फैट को जेनेटिक मटेरियल से हटाने में होता है और सैंपल को मशीन एनालिसिस के लिए रखा जाता है। इन्हें टेस्टिंग के गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पर देखा जाता है, लेकिन भारत में ये सबसे महंगे हैं और इसमें टेस्टिंग को प्रोसेस करने में 8 घंटे तक का वक्त लगता है। रिजल्ट आने में 1 दिन तक का वक्त लग सकता है। यह सैंपल्स को लैब्स तक पहुंचाने में लगने वाले वक्त पर भी निर्भर करता है। अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भारतीय अधिकारियों ने सस्ते और जल्दी नतीजे देने वाले तरीकों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। इन्हें रैपिड एंटीजन टेस्ट कहा जाता है। इन्हें दुनिया भर में डायग्नोस्टिक या रैपिड टेस्ट कहा जाता है। ये टेस्ट प्रोटीन को, जिन्हें एंटीजन कहा जाता है, अलग करते हैं। इनमें 15 से 20 मिनट में नतीजा मिल सकता है, लेकिन ये टेस्ट कम विश्वसनीय होते हैं। कुछ मामलों में तो इनका एक्यूरेसी रेट 50% होता है। इनका मूल रूप से वायरस हॉटस्पॉट्स और हेल्थ केयर सेटिंग्स में इस्तेमाल होता है। यह जानना जरूरी है कि ये टेस्ट केवल यह बताते हैं कि क्या आप फिलहाल संक्रमित हैं या नहीं। ये एंटीबॉडी टेस्ट से अलग होते हैं जिनमें ये पता चलता है कि आप पहले तो संक्रमित नहीं थे। भारत की मेडिकल रिसर्च संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने दक्षिण कोरिया, भारत और बेल्जियम में विकसित हुए 3 एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है, लेकिन इनमें से एक को स्वतंत्र रूप से ICMR और एम्स ने परखा है। इस पड़ताल में सामने आया कि सही नेगेटिव रिजल्ट देने की इनकी एक्यूरेसी 50 से 84% के बीच है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रोफेसर केशीनाथ रेड्डी कहते हैं, एंटीजन टेस्ट से वाकई में संक्रमित आधे से ज्यादा केस पता ही नहीं चल पाएगा। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। इनमें स्वैब सैंपल का ठीक ना होना, व्यक्ति का वायरल लोड और टेस्टिंग किट की क्वालिटी जैसी वजहें शामिल हैं। ICMR ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की थीं,
जिसमें कहा गया था कि किसी के एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता है और अगर उसमें लक्षण दिख रहे हैं तो उसे एक पीसीआर टेस्ट भी कराना चाहिए ताकि गलत नेगेटिव रिजल्ट की संभावना को खारिज किया जा सके। रैपिड या डायग्नोस्टिक टेस्ट में वायरस का पता लगाने के लिए एंटीजेन्स का इस्तेमाल हो भी सकता है और नहीं भी। यूके में सबसे आम रूप से इस्तेमाल होने वाले रैपिड टेस्ट में गलती का मार्जिन 20% है, लेकिन ऑक्सफोर्ड नैनोपोर की विकसित की गई टेस्ट किट के बारे में माना जाता है कि यह 98% तक पॉजिटिव केसों को पकड़ लेती है। हालांकि इसे भी स्वतंत्र रूप से रिसर्चरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा चेक किया जाना है। ये दोनों रैपिड टेस्ट एंटीजन की बजाय जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये ज्यादा विश्वसनीय हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन USFDA ने भी सलाह दी है कि अगर किसी रैपिड टेस्ट में नतीजा नेगेटिव आता है तो आपको पीसीआर टेस्ट कराना चाहिए। अपने टेस्टिंग प्रोटोकॉल खुद तय करने वाले कई राज्य तेजी से रैपिड एंटीजन टेस्ट को अपना रहे हैं। ICMR ने 4 अगस्त को ऐलान किया है कि देश में होने वाले कुल टेस्ट्स में से 30% तक एंटीजन टेस्ट है। दिल्ली इस मामले में पहला राज्य था। जून में दिल्ली ने एंटीजन टेस्ट शुरू कर दिए थे। बाकी राज्य भी इसमें दिल्ली के पीछे चल पड़े। दिल्ली ने 18 जून से ये टेस्ट करने के शुरू कर दिए। हालांकि 29 जून तक का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। 29 जून से लेकर 28 जुलाई तक दिल्ली ने कुल 5,97,590 टेस्ट किए हैं। इनमें से 63% एंटीजन टेस्ट थे, लेकिन उपलब्ध डेटा बताते हैं कि एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आने वाले 1% से भी कम लोगों ने अपना पीसीआर टेस्ट कराया। साथ ही जिन लोगों ने ये टेस्ट कराया उनमें से 18% पॉजिटिव निकले। हालिया हफ्तों में दिल्ली में संक्रमितों के दर्ज मामलों में गिरावट आई है, लेकिन एक एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि कई मामले पता ही नहीं चले हों। अधिकारी अब टेस्टिंग सेंटरों से और ज्यादा पीसीआर टेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन डेटा से पता चलता है कि कराए जा रहे 50% से ज्यादा टेस्ट अभी भी एंटीजन टेस्ट है। ऐसा तब है जबकि दिल्ली हाई कोर्ट आदेश दे चुका है कि ये टेस्ट केवल हॉटस्पॉट्स और हेल्थ केयर सेटिंग्स में ही होने चाहिए। कर्नाटक ने जुलाई में एंटीजन टेस्ट करने शुरू किए। राज्य सरकार का मकसद अपने सभी 30 जिलों में 35,000 टेस्ट रोजाना करने का है। हालांकि यह टारगेट अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन एंटीजन टेस्ट्स की संख्या बढ़ी है और पीसीआर टेस्ट्स की संख्या कम हुई है। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि जुलाई के अंतिम हफ्ते में शुरुआती टेस्ट में नेगेटिव आए, लेकिन जिनमें लक्षण थे और जिन्होंने पीसीआर टेस्ट कराया उनमें से 38% लोग पॉजिटिव निकले। तेलंगाना में भी सरकार ने जुलाई में एंटीजन टेस्ट का दायरा बढ़ा दिया। हालांकि राज्य रोजाना होने वाले पीसीआर और एंटीजन टेस्ट का कोई आंकड़ा जारी नहीं करता, लेकिन फिलहाल यहां केवल 31 सरकारी और निजी लैब्स ही ऐसी हैं जो कि पीसीआर टेस्ट करती हैं। दूसरी ओर एंटीजन टेस्ट करने वाली 320 सरकारी लैब्स मौजूद हैं। भारत में सबसे बुरी तरह से प्रभावित महाराष्ट्र ने मुंबई में एंटीजन टेस्ट की पहले शुरुआत की। शहर की नगर पालिका ने बताया है कि कोविड-19 के लक्षण वाले 65% लोग जिन्हें एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाया गया था, उनके पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव निकले। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अनुपम सिंह कहते हैं कि रैपिड टेस्ट के कुछ फायदे हैं। वे कहते हैं, इससे संक्रमण का पता चलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, लेकिन वे इस रणनीति को लेकर कुछ चिंताएं भी जताते हैं। यह कई संक्रमितों का पता नहीं चल पाने की चिंता है। ऐसे में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर जाना परफॉर्मेंस टारगेट्स को भले ही पूरा कर दे और ज्यादा टेस्टिंग की लोगों की मांग को भी पूरा कर दे, लेकिन यह वायरस के फैलने की वास्तविक हकीकत का पता लगाने में नाकाम रहने का जोखिम लाती है। इसके लिए जरूरी है कि लगातार पीसीआर टेस्टिंग भी होती रहे। मंत्री विश्वास सारंग कोरोना संक्रमित, पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक और मंत्री विश्वास सारंग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लक्षण आने के बाद उन्होंने अपना सैंपल दिया था। 3 दिन पहले रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था, जबकि रविवार को उनकी दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है।
उन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट करके भी दी है। मेडिकल एजुकेशन और गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग ने फोन पर बताया कि 4 दिन पहले उन्हें कुछ लक्षण आने शुरू हुए। डॉक्टरों को दिखाने के बाद कोरोना टेस्ट कराया। इसके साथ ही खुद को रातीबर स्थित अपने फार्म हाउस में होम आइसोलेशन में कर लिया। रविवार को दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एसआईटी ने हाईकोर्ट को सौंपी हनी ट्रैप की जांच रिपोर्ट। 6 बड़े अधिकारी और एक बड़े नेता सहित 44 रसूखदारों के नाम। 11 महीने पहले उजागर हुए हनी ट्रैप मामले में एक बार फिर से सफेद पोशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाई कोर्ट की मांग पर मामले की जांच कर रही एसआईटी ने एक विस्तृत जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपी है। इसमें 44 लोगों के नाम भी लिए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। इस हाई प्रोफाइल मामले में एक पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, पूर्व सांसद, भाजपा और कांग्रेस से जुड़े नेता और नौकरशाहों के फंसे होने की बात कही जा रही है। हालांकि अब तक इस मामले में किसी का नाम सामने नहीं आया है। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के इंदौर बेंच कर रही है। एलओसी पर अम्मी ने घुसपैठ के प्रयास को किया नाकाम, एक आतंकी ढेर। नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पार से हो रही घुसपैठ के प्रयास को नाकाम कर दिया है। इस दौरान हुई गोलीबारी में भारतीय जवानों ने एक आतंकी मार गिराया है, जबकि 2 आतंकी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार रविवार को सीमा पार से हुई घुसपैठ की कोशिश के बाद भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय जवानों ने भी आतंकियों की गोलीबारी का करारा जवाब दिया और एक आतंकवादी को मार गिराया। गृह विभाग के आदेश 3 दिन के अंदर सभी जिले कोरोना और त्योहारों को लेकर नई गाइडलाइन जारी करें। राज्य में संक्रमितों की संख्या 38,157 पहुंची। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 38,157 तक पहुंच गई है। गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा कि सभी जिलों में 3 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की जाए। इस ग्रुप को जिलों में कोरोना और त्योहारों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी करने को कहा गया है। बीते 24 घंटे में राज्य में 859 नए मामले सामने आए। ये एक दिन पहले मिले 734 केस से 125 ज्यादा है। भोपाल में 101 और ग्वालियर में सबसे ज्यादा 142 नए केस सामने आए हैं। राज्य में बीते 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना से अब तक 977 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में सबसे ज्यादा 330 और भोपाल में 211 मरीजों की मौत हुई है। भोपाल में ट्रांसपोर्ट के पहिए थमे। 3 दिन की हड़ताल का असर यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से भी कमर्शियल वाहन नहीं आएंगे। दवाई से लेकर खाने तक की सप्लाई प्रभावित होगी। मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर 3 दिन की हड़ताल शुरू हो गई। इस दौरान भोपाल में करीब 2,500 कमर्शियल गाड़ियों के पहिए भी थम गए। इसके साथ भोपाल से होकर जाने वाले राजस्थान, यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र की ट्रांसपोर्टरों ने समर्थन करते हुए प्रदेश में अपने वाहनों को नहीं भेजने की सहमति दी है। ऐसे में 3 दिनों के दौरान दवाइयों से लेकर रोजमर्रा की चीजों की सप्लाई प्रभावित होगी। इसमें मुख्य रूप से सब्जी और डेयरी प्रोडक्ट हैं। ऑयल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विनोद जैन ने बताया कि प्रदेश से लगे राज्यों की ट्रांसपोर्टरों से बात हो गई है। उन्होंने भी हड़ताल का समर्थन किया है। प्रदेश में इन राज्यों के रोजाना करीब 50,000 कमर्शियल वाहन गुजरते हैं। वह भी अब 3 दिन तक प्रदेश से होकर नहीं जाएंगे। हड़ताल के दौरान रोजमर्रा की चीजों की सप्लाई पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। मासूम बेटियों के भूखे आगे भारी मां, बेटियों के साथ कुएं में कूदकर कर ली खुदकुशी। खंडवा के टाकलीकला गांव में शुक्रवार को 2 बेटियों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या करने वाले संतोष बाई को प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया है। संतोष बाई के पिता और भाई ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने संतोष बाई के पति पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
बेटियां पैदा करने की दी जा रही थी सजा। मृतका संतोष बाई के भाई ने आरोप लगाते हुए बताया है कि संतोष के गांव वालों ने जो बातें उन्हें बताई हैं उन्हें सुनकर उनका दिल दहल गया है। संतोष को बेटियां पैदा करने के कारण ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे। भरा पूरा परिवार होने के बावजूद संतोष और उसकी बेटियों को खाना नहीं देते थे। बीते 8 दिनों से संतोष आंगनबाड़ी से दलिया मांगकर मासूम बच्चियों का पेट भर रही थी। गांव वालों ने भी कई बार उनके खाने पीने की सहायता की थी, लेकिन मासूम बेटियों की भूख प्यास को संतोष सहन नहीं कर पाए और उसने बेटियों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। हाई कोर्ट का अनोखा फैसला। 2 महीने तक सोशल मीडिया से दूर रहने की शर्त पर छात्र को दी जमानत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने एक मामले को लेकर 18 वर्षीय छात्र को अनोखी शर्त मानने पर जमानत पर रिहा किया है। कोर्ट ने फैसला लिया है कि छात्र आगामी 2 महीनों तक सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखेगा। इस दौरान वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देगा। छात्र द्वारा शर्त मानने पर ही कोर्ट ने उसे जमानत दी है। ग्वालियर खंडपीठ के न्यायमूर्ति आनंद पाठक की एकल पीठ में ये फैसला लिया गया कि कृषि विज्ञान के छात्र हरेंद्र त्यागी की जमानत का आवेदन स्वीकार करते हुए कहा, अदालत ने छात्र को 2 महीने तक सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखने और हर महीने डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की रिपोर्ट थाने में देने को कहा। अदालत ने शर्त रखी है कि अगर छात्र इसमें असफल रहता है तो उसकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी। अदालत द्वारा ये फैसला छात्र की प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिया गया है। त्यागी के खिलाफ मारपीट, अश्लील हरकतें, गाने, आपराधिक धमकी तथा अन्य संबद्ध धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। विधायक ने जिला प्रशासन को सौंपे 40,000 मास्क, 1 लाख मास्क का संकल्प। रीवा मास्क एक जिंदगी अनेक अभियान के तहत शनिवार को विधायक राजेंद्र शुक्ल ने जिला प्रशासन को 40,000 मास्क उपलब्ध कराया है। कलेक्ट्रेट में कलेक्टर इलैया राजा टी और नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा को संयुक्त रूप से मास्क प्रदान किए। उन्होंने कहा कि माई रीवा माई प्राइड व्यापारी संगठन एवं सामाजिक संगठनों द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरतमंद तक मास्क पहुंचाने के अभियान के अंतर्गत 1 लाख मास्क प्रदान करने का संकल्प लिया गया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ इंदौर में एफआईआर दर्ज। भोपाल मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और इंदौर की राय विधानसभा सीट से विधायक जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाजपा ने जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इंदौर पुलिस ने जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल ये मामला जीतू पटवारी के खिलाफ पीएम मोदी की एक विवादित फोटो ट्वीट करने के मामले में दर्ज की गई है। बता दें कि शनिवार को जीतू पटवारी ने पीएम मोदी की फोटो ट्वीट की थी। पीएम मोदी का ये फोटो अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के समय की है। जीतू ने इस फोटो को एडिट करते हुए पीएम मोदी के हाथ में कटोरा दिखाया था। जीतू पटवारी ने ट्विटर में पीएम मोदी का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था, देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, व्यवसाय और आय, किसानों की गिरती आर्थिक स्थिति, नौकरी और बेरोजगारी, आर्थिक गिरावट, मजदूर और उसकी जीवन का संघर्ष, ये विषय टेलीविजन डिबेट के नहीं है क्योंकि कटोरा लेकर चल देंगे जी।